तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनको आदत हो गई है। पूरे चुनाव लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के झूठ हमारे काम के सामने में टिक पाएंगे। सत्ता में आने की उनकी कोशिश पूरी तरह से जनता ने नकार दी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। अगर इसी में वो खुश हैं तो उनको कौन मना करे। लाइव सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात किसानों को लेकर, और उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से घेरा और कहा कि ये वही लोग हैं जो किसानों को मजदूर बना रहे हैं और युवा को बेरोजगार। उसके बाद से राजनीति गर्मा गई। हमारे साथ हैं राजीव रंजन, जदयू प्रवक्ता। आप लोगों को कहा जा रहा है कि किसानों को बेरोजगार बना रहे, युवाओं को और किसानों को मजदूर। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनको आदत हो गई है। पूरे चुनाव लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लोगों को उकसाते रहे, फिर भी सत्ता में आने की उनकी कोशिश पूरी तरह से जनता ने नकार दी। और एक बार फिर अगर वो झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग भी खामोश नहीं रहेंगे। ये सच जानना बिहार के लिए बेहद ज़रूरी है कि किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा बिहार में 90 से 2005 के बीच हुई है, जब बिहार में खेतों में काम करने के लिए मजदूर तैयार नहीं होते थे, जान के लाले पड़े हुए थे। जिस तरह से यहाँ नक्सलवाद और वहाँ जो भूमि स्वामियों के बीच में जिस तरीके का द्वंद्व था, पूरा मध्य बिहार जल रहा था। और उस दौर से जिस बड़े पैमाने पर लोगों का यहाँ से पलायन हुआ है रोजगार के लिए, उसकी नैतिक जिम्मेवारी उन्हें लेनी चाहिए। और जहाँ तक आज के इन 15 वर्षों का सवाल है, निसंदेह बिहार कृषि विकास दर का क्षेत्र हो, बिहार में उत्पादकता का सवाल हो, किसानों को वाजिब मूल्य मिलने का सवाल हो, देश के ज़्यादातर राज्यों से बिहार में किसानों की हालत बेहतर है और एक और बड़ी छलांग की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक तरफ एग्रीकल्चर रोड मैप जो तीसरा 2022 में पूरा होगा, इस बीच डेडिकेटेड फीडर जो बिजली के लिए हम लोग कृषि के क्षेत्र में देने जा रहे हैं, किसानों को सस्ती बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए, और साथ ही साथ हर खेत को पानी का ये फैसला, ये एक बड़ा ऐलान है। और मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के झूठ हमारे काम के सामने में टिक पाएंगे। राजद के नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2021 में चूड़ा दही के बाद सरकार बनाएंगे, सीएम बनेंगे तेजस्वी। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। अगर इसी में वो खुश हैं तो उनको कौन मना करेगा। लेकिन इसी खुशी में उनके कार्यकर्ता सड़कों पर 48 घंटे में जो जिस तरीके से व्यवहार करते हुए लोगों के साथ दिखे, चुनाव परिणाम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली कि कम से कम जंगल राज का दोहराव बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह के खामख्याली से कुछ हासिल नहीं होना है। जंगल राज की बात आप बोल रहे हो उन पे, मगर इस राज्य में पत्रकार की पिटाई हो जाती है रात में जब वो पीएमसीएच जाता है स्टोरी कवर करने। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इसकी जानकारी मुझे तफसील से नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किसी भी तरीके का हमला कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो निसंदेह हम मांग करेंगे पुलिस मुख्यालय से कि उसकी शिनाख्त हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, राजीव रंजन को आपने सुना, साफ साफ कहा, हर मुद्दे पर खुलकर बात की। कहा तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, और साथ में पत्रकार की पिटाई पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा ऐसा अगर कुछ हुआ है, तफसील से जानकारी नहीं, तो हम मांग करेंगे कि इसकी जांच हो। आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। कमेंट बॉक्स आपके ही इंतजार में है। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनको आदत हो गई है। पूरे चुनाव लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के झूठ हमारे काम के सामने में टिक पाएंगे। सत्ता में आने की उनकी कोशिश पूरी तरह से जनता ने नकार दी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। अगर इसी में वो खुश हैं तो उनको कौन मना करे।